राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। देश में कल से डोर टू डोर जनगणना शुरू होने जा रही है। भारत में डिजिटल जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई 2026 से कई राज्यों में शुरू हो रहा है। 1 से 15 मई के बीच नागरिक स्वयं स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर सकते हैं, जबकि 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर जनगणना करेंगे। 2 मई से 31 मई 2026 तक मकान सूचीबद्ध होंगे। वहीं फरवरी 2026 से जनगणना का दूसरा और मुख्य जनसंख्या गणना शुरू होगा। मुख्य जनसंख्या गणना में जातिवार गणना होगी। आपको बता दें कि 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना होगी। डिजिटल जनगणना में डेटा सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। कल से शुरू हो रही जनगणना पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने जनगणना को लेकर सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जाति जनगणना को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जाति जनगणना से बच रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाति जनगणना पर बोलते हुए कहा कि इसी जनगणना में जाति का कॉलम भी है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जनगणना पर बोलते हुए कहा कि जाति जनगणना को लेकर सरकार ने अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है। ये कैसे की जाएगी? हमें केवल इतनी जानकारी मिली है कि फरवरी 2026 में शुरू होगी और अप्रैल 2027 तक समाप्त हो जाएगी। आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इस पूरे समीकरण को समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी हैं कि जनगणना को लेकर कैसी है तैयारी, जाति जनगणना पर क्यों हो रही सियासत, जनगणना पर विपक्ष ने सरकार को क्यों घेरा, जाति जनगणना पर सियासत कितनी सही। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम समझेंगे इस पूरी जाति जनगणना का क्या है मुख्य आधार। हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है, यह गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें। जनगणना 2027 को सफल बनाएं। मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और
जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। और सभी दल एकजुट हो गए। जो लोग जनगणना से भाग रहे हैं वो इसलिए भाग रहे हैं कि जातियां गिन जाएंगी, और जब जातियों की गिनती हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो सवाल जो पुराना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हक अधिकार देने का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हक अधिकार देने का, वो शायद मांगने लगती जनता। इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। तो जनगणना की कुछ बड़ी बातें भी हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पहली बार जाति उपजाति की विस्तृत जानकारी ली जाएगी। 1931 के बाद पहली बार जाति उपजाति की गणना की जा रही है। मुख्य जनसंख्या गणना 1 मार्च 2027 को होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में अक्टूबर 2026 में जनगणना शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यह देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी। इसके अलावा करीब 15 साल बाद जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इससे पहले देश में 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी, जिसके बाद अब यह जनगणना हो रही है। देश में हर 10 साल पर जनगणना की परंपरा है। 2020 और 21 में कोरोना की वजह से जो जनगणना होने वाली थी वो टाल दी गई थी। जनगणना में जाति को शामिल करने पर विवाद से देरी भी हुई है। इस बार की जनगणना में जाति को भी शामिल किया गया है, यानी जाति आधारित जनगणना भी इस बार होगी। इस प्रक्रिया को 2 चरण में पूरा किया जाएगा। अंतिम रिपोर्ट 2027 में जारी होगी। अब सबसे खास बात कि इस जनगणना में खास क्या होगा। पहली बार जाति उपजाति की विस्तृत गणना होगी। 1931 के बाद पहली बार जाति उपजाति की ये जो गणना है वो इस जनगणना में होगी। मुख्य जनसंख्या गणना 1 मार्च 2027 को होगी। अक्टूबर 2026 में जनगणना शुरू होने की संभावना कई अन्य राज्यों के लिए भी है। इसके अलावा ये देश की पहली पूर्ण डिजिटल, यानी पूरी तरह से डिजिटली ये जनगणना होगी। करीब 15 साल बाद जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। क्योंकि ये जनगणना की जो प्रक्रिया है ये हर 10 सालों में होनी होती है। इससे पहले देश में 2011 में जनगणना हुई थी। देश में हर 10 साल पर जनगणना की परंपरा है। 2020-21 में कोरोना की वजह से ये जनगणना टली थी। तो इस बार की जनगणना में जाति को भी शामिल किया गया है, क्योंकि जाति शामिल करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था, जिस वजह से इस जनगणना को शुरू करने में देरी भी हुई है। अंतिम जो रिपोर्ट है वो 2027 में जारी होगी। और अब जनगणना की कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। पहला चरण 1 मई से 15 मई 2026 तक चलेगा। अपने मोबाइल कंप्यूटर से भी आप अपनी जानकारी भर सकेंगे, यानी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे स्वयं जनगणना कर सकते हैं। 2 मई से 31 मई 2026 तक मकान सूचीबद्ध होंगे। फरवरी 2027 से मुख्य जनसंख्या गणना होगी। और ये सभी बातें हम आपको दूसरे चरण की बता रहे हैं। मुख्य जनसंख्या गणना में जातिवार गणना होगी। अब जनगणना की जो विशेषता है वो भी हम आपको बताते हैं। 1931 के बाद पहली बार जाति जनगणना हो रही है। नीति निर्धारण के लिए 2027 तक इसे पूरा किया जाएगा। डिजिटल जनगणना में डेटा सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है।
तो कल से ये जनगणना शुरू होगी और ये पूरी तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया है ये डिजिटल होगी। तो जनगणना की ये सभी खास बातें हम आपको बता रहे हैं। कल से शुरू होगी जनगणना। 1 से 15 मई तक ऑनलाइन आप अपनी जानकारी घर बैठे आप दर्ज करा सकते हैं। और देखिए जनगणना 2027 को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार 1 मई से 15 मई 2026 तक जो पहला चरण है वो चलेगा जातीय जनगणना पर। लेकिन सियासत भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो सरकार का जनगणना पर जब इतना भरोसा है तो फिर विपक्ष सरकार को क्यों इतना कोस रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल यहां पर नजर आ रहा है। अपने कार्यक्रम मन की बात के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद जनगणना की पूरी जानकारी दी थी। और चलिए बढ़ते खबरों में